अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख और आज हम जिस डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे, जिस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आया हूं और जिस प्रॉब्लम को हम आज मेंशन करेंगे वो है एनीमिया। एनीमिया को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है खून की कमी होना, जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होना, नंबर ऑफ़ रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना और इससे पैदा होने वाले तमाम तर सिम्टम्स एंड कॉजेज़ को आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो बेसिकली हमारी आज की वीडियो है वो एनीमिया के ऊपर है, जिसके अंदर हम एनीमिया को डिस्कस करेंगे। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, सिम्टम्स हैं और रीज़न्स हैं। उन तमाम चीज़ों को हम आज डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। नंबर वन, पहले तो आप ये समझ लें कि एनीमिया कमी है रेड ब्लड सेल्स की, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और नंबर टू टाइप इसका ये है कि ये टेम्परेरी भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। यानी एनेमिक कंडीशन जो है, खून की कमी, बाज़ दफ़ा जल्द सेहतियाबी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये बहुत तवील अरसे तक बीमारी मौजूद रहती है। और इसमें जो है, अगर आप टेकिंग हेल्दी डाइट यानी कि मुनासिब डाइट लें, वाइटामिन्स लें, सप्लीमेंट्स लें, तो ये बहुत तेज़ी से रिकवर भी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बीमारी हम अपने डाइट के ज़रिए भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म है, डाइट से कवर नहीं हो रही, तो फिर हमें इसमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो के आखिर में हम आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको आपकी डिजीज़ के बारे में पता हो कि बेसिकली एनीमिया है क्या, खून की कमी क्या है। हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि एनीमिया कितने टाइप्स का होता है। जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, ये इसकी पहली टाइप है। और सेकंड टाइप इसकी जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि ये इसकी सेकंड टाइप है जिसमें आयरन की कमी होती है। नंबर थ्री इसकी टाइप है सिकल सेल एनीमिया। और फिर थैलेसीमिया इसकी फोर्थ टाइप है, जिसको आप नॉर्मली इस डिज़ीज़ को जानते भी हैं कि जिन बच्चों में, बड़ों में खून की कमी होती है, वो थैलेसीमिया के पेशेंट कहलाते हैं। और नंबर फाइव पर इसकी जो टाइप है वो वाइटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, जब जिस्म के अंदर वाइटामिन की कमी हो जाती है। तो ये वो बेसिक टाइप्स हैं एनीमिया की। वेल, हम इनके साइंस और सिम्टम्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस और सिम्टम्स इसके क्या हैं, किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर एनीमिया या डिजीज़ जनरेट हो चुकी है। वेल, इसके साइन और सिम्टम में जो सबसे पहली चीज़ वो है फटीक, यानी हद से ज़्यादा कमज़ोरी होना, हद से ज़्यादा इंसान को थकन महसूस होना। फटीक का मतलब होता है कि थोड़ा सा काम करने से इंसान का जिस्म टूटने लगता है। और सेकंड इसकी है साइन और सिम्टम के अंदर वीकनेस, यानी कि कमज़ोरी। ज़ाहिर सी बात है, जिस्म से खून की कमी हो रही है, जिस्म से खून की कमी की मकदार में कमी हो रही है, जिस्म में खून की मकदार पूरी नहीं है तो हमें वीकनेस होगी। और इसकी थर्ड जो सिम्टम है वो पेल एंड येलोइश स्किन, यानी कि स्किन का हाथों से, चेहरे से जर्द और पीला पड़ जाना, जो हम आसान टर्म में कहते हैं कि स्किन के अंदर आपको रेडनेस और फ्रेशनेस दिखाई नहीं देती, वो इसकी तीसरी टाइप है, जिसको हम बहुत आसान लफ्ज़ों में यानी कि येलोइश स्किन या पेल स्किन भी कहते हैं। फर्दर जब ये थोड़ा पुराना हो जाता है एनीमिया, अगर ये डिजीज़ पुरानी होगी, फिर जो इसके सिम्टम आती है वो होते हैं इर्रेगुलर हार्ट बीट्स, यानी दिल की धड़कन जो है वो कभी तेज़ हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। ये इर्रेगुलर हार्ट बीट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और हमें पता लगता है कि अब हम एनीमिक कंडीशन में जा रहे हैं। फर्दर इसकी सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस की तंगी होना, सांस में रुकावट होना, सीढ़ियाँ थोड़ी सी चढ़ें लेकिन सांस बहुत फूल जाए, थोड़ा सा हेवी वर्क करें, सांस बहुत फूल जाए, तो ये भी एक इसकी टाइप है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हम एनीमिक पेशेंट होते जा रहे हैं। फिर फर्दर अगर ये पुराना हो जाए तो फिर चेस्ट पेन, यानी सीने में दर्द रहना शुरू हो जाता है, डिजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और लाइट हेडेडनेस, यानी कि सर का हल्का होना, ऐसा लगता है जैसे सर में हवा भरी हुई है, सर बिल्कुल खाली है, सर में कोई वेट महसूस नहीं हो रहा होता, ये भी इसकी टाइप है। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, बहुत ज़्यादा एनीमिक कंडीशन हो जाए, यानी कि खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपके हाथ, आपको अपने पाँव बिल्कुल ठंडे महसूस होते हैं, जस्ट लाइक आइसी, यानी कि बर्फ़ जैसा महसूस हो रहे होते हैं। हेडेक्स कॉमन है, जाहिर सी बात है, खून की कमी है तो फिर हेडेक्स जो है वो भी हमारे साथ इस सिम्टम में ज़ाहिर होते हैं। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो कि एनीमिक कंडीशन में हमारे अंदर जनरेट होती हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ तो आपके लिए आसानी हो जाए, इसमें फटीक, इसमें वीकनेस, इसमें पेल और येलोइश स्किन, इसके अंदर चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिजीनेस है यानी चक्कर आना, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, और हेडेक यानी कि सर का दर्द। अब हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे चलते हैं, जो कि यानी इसकी बहुत ही सबसे मेजर टाइप है, जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर आयरन सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, यानी आयरन की मकदार कम होती है, जिससे हमारे हेमोग्लोबिन को हेल्प नहीं मिल रही होती। फर्दर इसके अंदर है सप्लीमेंट्स, यानी कि विदाउट आयरन सप्लीमेंट्स, यानी जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन्हें एडिशनल आर्टिफिशियल आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है जिस्म की बॉडी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
अगर वो नहीं मिल रही हैं तो जिस्म के अंदर ये तमाम सिम्टम जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए वो जनरेट होंगी। इन्हीं तमाम सिम्टम्स को रिकवर करने के लिए मैं आखिर में आपको होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा, ताकि ये जो डेफिशिएंसीज और सिम्टम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बीमारियां डिस्कस की हैं, ये तमाम तर बीमारियां उन मेडिसिन से सही हो जाएं। तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर आर्टिफिशियल आयरन सप्लीमेंट्स की कमी होना, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि पीरियड्स के दौरान, ख़वातीन में माहवारी के दौरान भी ब्लड जिस्म से खारिज होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर खून की कमी होती है, तो ये मेडिसिन उस पर भी काम करेंगी। स्टमक अल्सर, मैदे का अल्सर, ज़ख़म, अल्सर में का मतलब है ज़ख़म। जब मैदे में ज़ख़म हो जाता है तो स्टूल यानी पखाने के अंदर खून की आमेजिश हो जाती है, यानी उसके ज़रिए खून बाहर आ रहा होता है। बाज़ दफ़ा ये डार्क कलर का स्टूल होता है, बाज़ाहिर देखने में नहीं लगता लेकिन उसके अंदर खून मौजूद होता है। या फिर बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल अलग से ड्रॉप की सूरत में भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, बाहर आता है, तो इस कंडीशन में भी हमें एनीमिक कंडीशन होती है। फिर एक कैंसर ऑफ लार्ज बाउल्स यानी कि हमारे बड़ी आंत का कैंसर या ज़ख़म, इससे भी खून रिश्ता है, वो पखाने में मिक्स होकर भी आता है और इसके अलावा भी हमारी जिस्म से बाहर होता है। इन तमाम तर कंडीशन को ये होम्योपैथिक मेडिसिन सही करेंगी और जिस्म के अंदर जो एनीमिक यानी खून की कमी की बीमारी उन्हें सही करेंगी। फिर एक टाइप होती है कि विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था उसकी टाइप में कि जिस्म के अंदर जब विटामिन की कमी हो, बेसिकली B12 वो विटामिन है जो ब्लड को बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हमारी डाइट में B12 विटामिन नहीं मिल रहा है हमें, तो फिर हम इस डेफिशिएंसी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर विटामिन की शमूलियत नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता होता कि हमने कौन सी डाइट लेनी है, किस वक्त लेनी है, किसके अंदर कौन से विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम्स हैं, या वो कौन सी डाइट है जो हमारे ब्लड को जनरेट करती है या रेड ब्लड सेल में हमें फ़ायदा देती है। तो बेहतर ये कि होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तमाम तर डेफिशिएंसीज यानी जो कमी है उनको पूरा करेगी। हम कुछ रिस्क फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं कि अगर हमें एनीमिक कंडीशन हो जाए, हमारे अंदर बीमारी हो जाए, तो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं यानी ख़तरात हैं जो हमें लाहक हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 है कि डाइट लैकिंग विटामिन एंड मिनरल, यानी कि अगर हम मुसलसल ऐसी खुराक ले रहे हैं कि जिसके अंदर मिनरल्स और विटामिन पूरे नहीं हैं, तो हमारे अंदर रिस्क फैक्टर पैदा होगा, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरात पैदा हो सकते हैं। यानी वो हार्ट अटैक भी है, वो स्ट्रोक भी है, वो डेथ भी है, और वो फालिज भी है, पैरालिसिस अटैक जिसे हम कहते हैं, और वो किडनी फेलियर भी है। अगर इसी तरह इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, यानी छोटी आंत और बड़ी आंतों का ज़ख़म है, या कब्ज़ रहता है, या पेट की बीमारियां हैं, तो भी हमारी खुराक सही हज़म होकर ब्लड तक नहीं जा रही होती, इससे भी हमारे ब्लड में मुसलसल कमी महसूस होती रहती है। आपने अमूमन लोगों को बोलता सुना होगा, मैं खाता भी अच्छा हूँ, सोता भी प्रॉपर हूँ, फिर भी मेरी थकन नहीं जाती, या आयरन डेफिशिएंसी है। प्रेगनेंसी जैसा मैंने अभी आपसे डिफाइन किया। फिर एक क्रॉनिक कंडीशन, पुराना कोई मर्ज बहुत अरसे तक किसी पेशेंट को रहता है तो वो भी उसके खून को जला देता है, ख़त्म कर देता है, उसकी पावर को वीक कर देता है। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर ऐसी कंप्लेंट्स जो है फैमिलीज टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मूव करती हैं, तो फैमिली हिस्ट्री भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप एनीमिक पेशेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट्स जो इसके अंदर हैं कि कंप्लेंट्स कौन सी हैं जिससे हमें पता लगेगा। जो मैंने पहले भी बयान किया, इसमें एक्सट्रीम फटीक है, बहुत ज़्यादा थकन है, प्रेगनेंसी का फेलियर है, यानी कि बाज़ ख़वातीन को प्रेगनेंसी अचीव या कंसीव नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह भी आयरन की डेफिशिएंसी है। तो ये मेडिसिन उस एक टाइप में भी काम करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो आज आपके साथ बनाई जा रही है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी रहेगी खून की तो ये हार्ट प्रॉब्लम को भी जनरेट करेगी। फिर अल्टीमेटली इसका जो आखिरी हल है वो है डेथ। जब खून की कमी ज़्यादा रहती है तो डेथ हो जाती है। तो अब मैं आपको वो दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो हम इस डिज़ीज़ में इस्तेमाल करेंगे। आप गौर से सुनिएगा। वो पहली मेडिसिन है फेरम मेटालिकम और दूसरी है आर्सेनिक एल्बम। फिर रिपीट कर देता हूँ, फेरम मेटालिकम और आर्सेनिकम एल्बम, ये दो मेडिसिन हमने इस्तेमाल करनी है। इसकी पावर हमने इस्तेमाल करनी है 1 mg। एक दवाई को हम सुबह लेंगे 10 कतरे आधा कप पानी में डाल के, और आर्सेनिक एल्बम को हम शाम में लेंगे आधा कप पानी में डाल के 10 कतरे। ये दो दवाई हमने इस्तेमाल करनी है। इससे क्या रिकवर होगा? वीकनेस से स्वेलिंग आ जाती है हैंड्स पर, फीट्स पर, एंकल पर, एल्बोज पर, यानी कि टखनों पर, घुटनों पर, जोड़ों पर, हाथों पर सूजन आती है। ये वीकनेस है। एनीमिक कंडीशन में जिस्म फूलता है,
यानी खून की कमी में जिस्म फूलने लगता है, आंखों के नीचे के आपको इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी, स्वेलिंग नज़र आएगी, तो इस कंडीशन को ये रिमूव करेगी। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन कहते हैं वीकनेस को, जब पूरी बॉडी वीक हो जाती है उसके अंदर भी ये मेडिसिन काम करेंगी। हर वक्त थके रहना, काम में दिल ना लगना, बच्चों का पढ़ाई में दिल ना लगना, ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं ये मेडिसिन उन लड़कियों के लिए जिनकी अभी नई नई एडल्ट्री स्टार्ट हुई है या वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में दाखिल हुई हैं, उनको माहवारी शुरू हुई है, उनमें वीकनेस है, पतली दुबली होती हैं, तो बहुत सारे कामों में उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये दो मेडिसिन उनकी इस एनर्जी को पूरा करेंगी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फेरामेटालिकम और आर्सेनिक एल्बम कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। उडेमा, उडेमा स्वेलिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कहते हैं, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की सोजिश में ये काम करती है। और फिर इमोशनल एग्जॉशन, यानी कि मायूस हो जाना, जब उनकी कमी होती है, ब्लड ब्रेन को रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन इज़ द ओनली ऑर्गन विच कंज्यूम्स अ लॉट्स ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है आपकी बॉडी से, जब उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी डेफिनेटली वो मायूसी पैदा करेगा। इसी तरह रैपिड इमिसिएशन, यानी कि तेज़ी से मरीज़ का कमज़ोर होना भी इसमें शामिल है, खून की कमी से, उसको भी ये बराबर करती है। इरिटेबल स्टमक, मैदे के मसलों को हल करती है। तो ये मेडिसिन तमाम तर चीज़ें जो मैंने आज आपको डिस्कस की उन पर प्रॉपर काम करेंगी। आर्सेनिक एल्बम और फेरामेटालिकम इस्तेमाल मैं बता चुका हूँ। फेरामेटालिकम को सुबह 1 m की पावर में और आर्सेनिक एल्बम को शाम में 1 m की पावर में हमने इस्तेमाल करना है। पहले उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो डिटेल स्टडी के साथ और होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन के साथ जो आपको एक बेस्ट हेल्थ दे सकती हैं, आपसे मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इंशाल्लाह इन विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।